बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज नया चैप्टर 7 मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं शाहिद जमाल साहब की बुक को फॉलो करते हुए। स्टूडेंट्स, सीक्वेंस चैप्टर की बुक से है, लेकिन क्वेश्चन मैंने आपके सामने जो लिखा है वो बुक से अलग है, ठीक है। लेकिन चैप्टर जो है वो चैप्टर 7 है। 7.1 एक्सरसाइज आपके पास बुक में है, सॉल्व आप लोग फॉलो करेंगे इसको, इंशाल्लाह अपनी बुक से सॉल्व कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं। मैट्रिसेस क्या होता है? लार्ज ब्रैकेट के अंदर कोई तादाद लिखना, चाहे वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हो या नंबर ऑर्डर में, उन्हें मैट्रिसेस कहते हैं। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए एंड बी, इसको नाम बी दे देता हूँ। ए नाम हो, बी हो, सी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और हमें इसमें फाइंड क्या करना है? मैंने यहाँ लिखा है फाइंड ए प्लस बी। ए और बी को आपस में ऐड करना है। स्टूडेंट्स, क्या तरीका है? बहुत इजी है। सबसे पहले सॉल्व लिख लें, दोबारा कॉपी कर लें, लेकिन जगह नहीं है, स्पेस कम होगी इसलिए मैं कॉपी नहीं कर रहा। क्या लिखा? ए प्लस बी, फर्स्ट डिजिट सामने वाले फर्स्ट डिजिट में ऐड होगा, सेकंड डिजिट दूसरे प्लेस पे, अपनी अपनी पोजीशन पे। 4 प्लस 4, ये भी 4 है इत्तेफाक, ये भी 4 है। -6 ऐड होगा 1 में। 2 + 8 10, 8 5, माइनस प्लस माइनस 5। साइन बढ़े की आएगी स्टूडेंट्स, जो नंबर बढ़ा है, इस वक्त 6 बढ़ा है इसलिए नेगेटिव आ गया। दैट इज योर सम ए प्लस बी। देखिए कितना इजी हमने इसे परफॉर्म कर लिया। आपके सामने दो मैट्रिसेस थे, ये ऐड हो गए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, कि अगर मैं इसको ए और बी ही रहने दूं और बी का सेट जो है वो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। सेट बी जो है स्टूडेंट्स, मैं अगर यहाँ पे -4 और 0 ले लूँ, अब इसे ऐड करना हो a प्लस बी, तो देखें हमारे पास कंडीशन क्या है। फर्स्ट टाइम सवाल दोबारा लिखेंगे, लेकिन मैंने लिख लिया, चले ठीक है आपके लिए, प्लस बी। और मैंने आपको बताया कि अपनी अपनी पोजीशन पर ऐड होगा ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम रूल है। पहला नंबर पहले डिजिट में, दूसरा दूसरे में, लेकिन ये कहाँ जाएंगे? आगे तो हमारे पास है ही नहीं। ये 2 कॉलम दे देंगे, 1 कॉलम, और ये 2 रो, यानी 2 × 2, और ये क्या है? 1 कॉलम। ये कॉलम कहलाते हैं स्टूडेंट्स, और इस तरह रो कहलाती हैं। तो आपके पास इसमें 2 रोज दी हुई हैं और 2 कॉलम दिए हुए हैं, लेकिन इस सेट में आपके पास 1 कॉलम में बात हुई या 2 रो में हो रही है, दूसरा कॉलम एब्सेंट है, तो ये जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। अगर इस तरीके का सेट आपके पास आता है तो आपने उसको इम्पॉसिबल लिख देना है। MCQs में आ सकता है बस, ठीक है। ये एडिशन था, उम्मीद है आप कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है, लेकिन उसे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। प्लस को मैंने माइनस से चेंज कर दिया और सेट में थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ, ए और बी, और यहाँ पे ले लेते हैं 3 और -1, और यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी। ए को बी से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। पॉजिटिव को नेगेटिव कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल आप फॉलो करेंगे, देखेंगे, इंशाल्लाह आप आगे एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व कर लेंगे। 2 पहला नंबर स्टूडेंट्स, माइनस आपने करना है क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है ना। a माइनस बी, रूल वही है, अपनी अपनी पोजीशन पे, पहला नंबर पहले पे, सेकंड से, थर्ड और फोर्थ से। 2 माइनस, अब सामने जो है -4 आ रहा है इसलिए ब्रैकेट में कर लिया। यहाँ पर आए 3 नेगेटिव और 3, डायरेक्ट क्यों लिख लिया? क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, और कोई साइन ना हो तो प्लस होती है, प्लस लगाते नहीं। हमने माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि हमें सॉल्यूशन क्या करना है? a माइनस बी, तो हमने a माइनस बी अपनी अपनी पोजीशन पे। 4 -0, -6 माइनस ब्रैकेट में -1, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी माइनस बाहर था, तो साइन सॉल्व हो जाती है। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस प्लस 4,
ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है स्टूडेंट्स तो आप इसे डायरेक्ट कर लें, एक स्टेप बच जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया 4 और 2 6। लेकिन मैं अभी आपको फ़िलहाल पूरा करवा रहा हूँ। ये 0 हो गया +1, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। माइनस माइनस प्लस, ये माइनस अपनी जगह। 2 में 4 प्लस करेंगे 6, 4 में से 0 जाएंगे 0, माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 1 5, साइन बड़े की आएगी, बड़ा नंबर जो है वो 6 है। दैट इज योर a माइनस बी। तो ये आपका जो था a माइनस बी सब्ट्रैक्शन थी। आज हमने एडिशन किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। इसी में आपके पास एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि उसमें लिखा हुआ आ रहा है 5, बाहर लिखा हुआ है कहीं पर 5 a माइनस बी। तो बहुत ईजी है, क्या करना है, a माइनस बी सॉल्व किया, जो आंसर है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी पे डेवलपमेंट कर लें, इसी पे काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहीं पे लिख दिया 5 a माइनस बी मालूम करना है, 5 अपनी जगह और a माइनस बी अभी आपने फाइंड आउट किया है। 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, 5 6 जा, 5 4 जा, 5 0 जा, 5 5 जा। दैट इज आंसर 5 a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कोई मुश्किल नहीं था, बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स थोड़ी सी और चेंजिंग आपके सामने बुक में क्वेश्चन आ रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर इसे इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर शेयर नहीं किया है और आप चाहते हैं कि अपडेट आप तक आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें। एक सवाल मैंने यहाँ पे लिख लिया है, बुक से रिलेटेड है लेकिन नंबर चेंज है, 2a माइनस 3b ले लेते हैं, इस तरह कर लिया, ठीक है। तो देखें 2 और a के दरमियान कोई साइन नहीं है, 2 को a से मल्टीप्लाई, 3 और b के दरमियान कोई साइन नहीं है, 3 को b से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स पहले जो है मैं 2a कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई और a की जगह मैंने आपके सामने a का सेट लिख लिया। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ये क्या आया है, ये हमने जो है वो स्टूडेंट्स 2a फाइंड आउट किया है, 2a, क्योंकि सवाल था 2a, 2 और को a से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 2a। देन क्या है, माइनस करो 3b, तो पहले 3b सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई b का सेट आपके सामने मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट, 3 4 जा 12, 3 0 जा, 3 3 जा, 3 1 जा 3। आपके पास जो है वो 2a भी फाइंड आउट हो चुका है और 3b भी सॉल्व हो चुका है। थ्री 4 जा 12, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 नेगेटिव। दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2a को माइनस करना है 3b से। 2a का सेट आपके सामने ये रहा, ये आ गया 2a का सेट, माइनस जो हमें करना है 3b जो आपने अभी फाइंड आउट किया, 3 को b से मल्टीप्लाई करने के बाद। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल आपको मालूम है स्टूडेंट्स, सेम होते हैं, a b c d। सपोज की पोजीशन a b c d, a को a में सॉल्व, b को b से, c से और d से। 4 माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से हो गया, ठीक है। क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया ना, 2 साइन है तो एक माइनस लेंगे, एक ब्रैकेट में माइनस लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर दिया। 4 माइनस माइनस प्लस, 6 माइनस 9, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 8 माइनस 0, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस 12 प्लस 3। प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस माइनस 2 साइन है सेम हो तो प्लस आता है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 12 प्लस 4 16, 8, 9 में से 6 गए -3,
12 में से 3 गए 9, साइन बड़े की आएगी और बड़ा नंबर जो है इस वक्त एडिशन में, स्टूडेंट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो है ना वो रूल है कि जो साइन आपकी बड़ी हो ना तो साइन उसकी आती है। इस वक्त हमारे पास 12 में से 3 माइनस हो रहा है, माइनस प्लस माइनस 9 आ गया, साइन बड़े क्या आएगी, इस वक्त बड़ा नंबर जो है वो 9 है इसलिए माइनस, माइनस प्लस क्योंकि कोई साइन नहीं है स्टूडेंट्स तो प्लस। साइन कहाँ इंडिकेट होती है, लेफ्ट हैंड पे साइन जो है वो इंडिकेट की जाती है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सर ये 6 माइनस है 9 भी माइनस है, ऐसा नहीं है, साइन जो है वो लेफ्ट हैंड पे शुमार की जाएगी। इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव, इसकी साइन लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 6 3, साइन बड़े नंबर की आएगी और बड़ा नंबर इस वक्त 9 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल हम मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। चैनल से कनेक्ट रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।